नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव शुक्ला। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर मची घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। चुनावी हार के बाद पार्टी में आंतरिक कलह और बढ़ गई है, जिसके चलते अब कांग्रेस के कुछ दिग्गज नेता भी पार्टी को लेकर सवाल खड़े करने लगे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। कांग्रेस नेता नवप्रभात का विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार को लेकर बयान सामने आया है। कांग्रेस नेता प्रभात का कहना है कि चुनाव में हार के लिए किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कहीं कहीं पार्टी के कुछ उम्मीदवारों ने बीजेपी उम्मीदवारों की मदद की। नवप्रभात ने आगे कहा कि गुटबाजी हावी नहीं होनी चाहिए। केवल औपचारिक समीक्षा बैठक ही नहीं, बल्कि गहन समीक्षा भी ऐसे समय में करनी चाहिए। जो लोग जिम्मेदार पदों पर थे, आज हार की जिम्मेदारी किसी पर थोप नहीं सकते। अगर गलत हो रहा था तो उसी समय उसका विरोध करना चाहिए था। पद पे बैठने के बाद अपना गुट बनाना और उसको बढ़ावा देना ये उचित नहीं है। नेतृत्व हमेशा सामूहिक होता है, जिम्मेदारी भी सामूहिक होती है। जो लोग जिम्मेदार पदों पे थे, आज की हार की जिम्मेदारी वो किसी व्यक्ति विशेष पे नहीं थोप सकते। यदि कुछ गलत उस समय हो रहा था तो उनको उसी समय उसका विरोध करना चाहिए था। जिला स्तरीय संगठन एक व्यक्ति विशेष की महत्वाकांक्षा के लिए काम करे तो विभाजित घर का संदेश गांव-गांव तक जाता है। किसी विधानसभा क्षेत्र में यदि जानबूझकर नया ग्रुप खड़ा किया गया और चुनाव में किसी वरिष्ठ नेता द्वारा कांग्रेस उम्मीदवार को नुकसान पहुंचाया गया तो पार्टी को इसे बहुत गंभीर अपराध मानना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। समीक्षा नेताओं की बैठक में नहीं की जा सकती। विधानसभा उम्मीदवारों के अनुभवों के आधार पर समीक्षा की जानी चाहिए और भीतर घाट को पार्टी में जगह नहीं दी जानी चाहिए। राज्य स्तर का नेतृत्व जो है वो पार्टी के हाईकमान का आंख, नाक और कान होता है। फैसले उसी की राय पे होते हैं। हाईकमान को देखना चाहिए कि जो लोग इस रूप में कार्य कर रहे थे उनकी भूमिका क्या रही। मैं पार्टी के नेतृत्व के समक्ष अपनी बात रखने का प्रयास अवश्य करूँ। आपको बता दें कि उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों में कांग्रेस के पाले में सिर्फ 19 सीटें आई हैं, जबकि बीजेपी ने 47 सीट जीतकर सत्ता बरकरार रखी। श्रीनगर विधानसभा सीट से उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल को भी हार का सामना करना पड़ा। वहीं आम आदमी पार्टी से कांग्रेस को पंजाब में भी करारी हार मिली और पार्टी 18 सीटों पर सिमट गई। पंजाब के सीएम रहे चन्नी और अमृतसर पूर्व से नवजोत सिंह सिद्धू भी चुनाव हार गए। उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस की स्थिति कुछ अच्छी नहीं रही। यहाँ पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई, जबकि गोवा और मणिपुर में भी पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी में मंथन का दौर जारी है। इन चुनाव में करारी हार झेल चुकी कांग्रेस के अंदर से अब विरोध के सुर निकलने लगे हैं। बड़े तो बड़े, छोटे नेता भी अब खुलकर सामने आने लगे हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना क्यों करना पड़ा, इसका मंथन जारी है। लेकिन इस बीच कांग्रेस नेता नवप्रभात का बयान कांग्रेस आलाकमान को सोचने पर मजबूर कर दिया है। हालांकि कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 5 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा मांगा था। सवाल है कि क्या बड़े नेताओं को बचाने के लिए छोटे नेताओं पर सिर्फ कांग्रेस आलाकमान गांज गिराती है। इस खबर में बस इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए बने रही वन इंडिया हिंदी के साथ।